my God will hear me. लेकिन मैं प्रभु की ओर देखूंगा और अपने उद्धार देने वाला परमेश्वर का इंतजार करूंगा। Yes. मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। My God will hear me. मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। The Apostle Paul knew very well प्रेरित पौलुस भली भांति जानता था how strong the flesh can be in one's life. कि एक व्यक्ति के जीवन में शरीर कितना दृढ़ हो सकता है। But he said, I would have no confidence in this flesh. Though it rises up in me, और I लेकिन will वो put it कहता down. है कि यद्यपि वो मेरे अंदर उमड़ता है, लेकिन इस आश्वासन को मैं नीचे गिरा दूं। Yes. And so we read in his letters, और इसलिए हम उसके पत्रियों में पढ़ते हैं, as we just now read in Philippians, और जैसे फिलिपियों के अंदर हमने पढ़ा, rejoicing in Christ and having no confidence in the flesh. प्रभु में आनंदित होते हुए और शरीर के अंदर कोई आश्वासन न रखते हुए। He made very clear things to his own critics. और जो उस पर नुक्ताचीनी करते थे उनके सामने बड़ी स्पष्टता से उसने बातें कही। He admitted to them that he is not clever. और उसने इस बात को मान लिया कि वो कोई चतुर नहीं है। His critics had many things to say against him. और उसके आलोचक जो थे उनके पास बहुत सी बातें थी उसको कहने की। Some of them said this man is very boring when he speaks. और कुछों ने कहा कि ये व्यक्ति तो बहुत ही बोरिंग है जब वो बातें करता है। But when he writes it sounds to be very great. और लेकिन जब वो लिखता है तो बहुत महान चीजें लगती हैं। But Paul had no problem with such criticism in his life. और लेकिन ऐसी आलोचना का कोई समस्या पौलुस के जीवन में नहीं था। Because he had not, he hadn't trusted in the flesh. और क्योंकि उसने शरीर पर भरोसा नहीं किया था। He saw the Lord Jesus Christ. और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। He knew him. और उसको जाना। And he knew one thing deep within him. और उसने अपनी गहराइयों में एक चीज को जान लिया। That the Lord did not fight his battles with human cleverness. कि प्रभु ने अपने युद्धों को मनुष्य की चतुरताई में नहीं लड़ा। He did not fight his battles with human ability. और उसने मनुष्य की योग्यताओं में अपने युद्धों को नहीं लड़ा। He did not do a ministry with human charisma. और जो मनुष्य की चीजें थी उसके साथ उसने सेवकाई नहीं की। But whatever Jesus did upon this earth, लेकिन जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी and पर whatever किया, he accomplished, और जो कुछ उसे प्राप्त हुआ, he did it all with the confidence in the Father. और उसने पूरे आश्वासन के साथ किया जो पिता में And था। that's one thing that he was enlightened with in his life. और यही एक चीज थी कि वो अपने जीवन में प्रकाशमान हुआ। And so he wrote very clearly to the Corinthians who have been the Corinthian church, where it has been a place of intellectuals. और उसने स्पष्टता से करंथियों की कलीसिया को लिखा जहां पर के बहुत से दानव थे, There, बुद्धिमान थे, where they were the Greek and the Hebrew, और जहां पर इब्रानी और यूनानी थे, the educated and the religious company. और बहुत ही शिक्षक लोग थे और धर्मी जन थे। He told them very clearly, और उनको बड़ी स्पष्टता से I'm not बताया, coming to you with a false confidence और मैं किसी झूठे आश्वासन के साथ तुम्हारे or पास नहीं boldness आ that रहा। is in my flesh. और जो चीजें मेरे शरीर के अंदर हैं, I don't want to put it on me for the sake of you. और तुम्हारी खातिर मैं उन चीजों को अपने ऊपर नहीं लेना But he said, चाहता। I've stripped it all out. और उसने कहा कि मैंने इन सब चीजों को And बाहर I निकाल will दिया, not put it on for your sake. और तुम्हारी खातिर मैं इन चीजों को फिर से नहीं लूंगा। Paul knew very well. पौल उसने भली भांति And he जाना, said he has no confidence in the flesh. और उसने कहा कि शरीर के अंदर उसका कोई आश्वासन नहीं है। And so he said in 2 Corinthians और इसलिए दूसरे करंथियों में उसने कहा, chapter 10, 10वां अध्याय, maybe I would read that. And verse 3, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. यद्यपि हम शरीर में जीवन गुजारते हैं, Yes. मगर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। So he made it very clear to the Corinthians. और उसने स्पष्टता से करंथियों को बतला दिया, Though I may be found in this flesh and blood, और यदि मैं शरीर और रक्त में पाया जाता but हूँ, I will not war against
war in the flesh. और लेकिन शरीर के अंदर मैं वो लड़ाई नहीं I'm not लड़ूंगा। going to war against you by using my human abilities. और तुम्हारे विरुद्ध मैं अपनी जो मनुष्य की योग्यताएं हैं उनको लेकर नहीं लड़ूंगा। I would never put on this flesh in order to come to you and do something. और मैं इस शरीर को कभी ओढ़कर तुम्हारे पास आकर कुछ करना नहीं चाहता। I have put it out, put it off, and I will not put it on again. और मैंने उसे उतार फेंका है और अब मैं इसे फिर से नहीं Saints पहनूंगा। of God, परमेश्वर के we पवित्र are living लोगों, in a time everything is so much on self-confidence today. हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर प्रत्येक वस्तु जो है वो You आत्मविश्वास के see the अंदर है। way the younger generation is raised up. और किस प्रकार से युवा पीढ़ी जो है उनका पालन पोषण हो रहा I'm है। really concerned and worried about our children growing up. और मैं बहुत ही चिंतित हूँ हमारे बच्चों के लिए जो कि बढ़ रहे Their हैं। exposure, the teachings that they are exposed to is terrible. और वो जिन शिक्षाओं के सामने खुले हैं वो भयंकर है। You know, self-assurance, self-confidence, everything is on around these things. और विश्वास और आत्म संतुष्टि जो है वो सब कुछ इसमें सम्मिलित है। This whole world is going around flattery. और हर एक चीज जो है वो इन्हीं चीजों में चल रही है। And they may have a sweet word called positive words. और वो एक बड़ा मीठा शब्द बोलते हैं कि ये They सकारात्मक say that शब्द we है। need to be speaking positive words. और वो कहते हैं कि हमें सकारात्मक शब्दों को And बोलना so है। we see that that's another word for flattery. और ये हम देखते हैं फ्लैटरी के लिए एक और शब्द है How are you? कि तुम कैसे हो। आपका दुआ. खुशामद करनी आपकी दुआ है। It means nothing. उसका कोई मतलब नहीं है। He will turn around and curse you. और वो मुड़कर आपको शाप देगा। But flattery. और लेकिन खुशामद करना, खुश करना। You know, we are living in a world of flattery. और हम इस प्रकार के खुशामद के जीवन संसार में जी रहे हैं। We are living in a world of hypocrisy. और हम एक कपटीपन के संसार में Oh, रह so रहे many हैं। things are happening today in this world around us. और हमारे चारों ओर के संसार में बहुत सी चीजें हो रही In the हैं। midst of that, saints of और God, इन सब चीजों के बीच में परमेश्वर के प्रिय our लोगों, call is to put off this flesh. हमारी बुलाहट यह है कि हम इस शरीर को उतार फेंकें। We have no confidence in the flesh. और शरीर में हमारा कोई आश्वासन नहीं है। So if there are delays, और इसलिए यदि विलंब आते we हैं feel that the Lord is not coming in. और हम महसूस करते हैं कि प्रभु नहीं आता है, We know it takes only one word for God to change everything. और हम जानते हैं कि एक शब्द की आवश्यकता है परमेश्वर के लिए But कि वो that- हर एक चीज का But परिवर्तन that कर word दे। is not coming forth. और लेकिन वो शब्द नहीं आ That's रहा what है। you and I feel in our और यही lives. आप और मैं अपने जीवन में महसूस I करते want to हैं। say one thing. और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, It's because God is wanting to do something good in our lives. क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर कुछ भला करना चाहता है। God is waiting परमेश्वर इंतजार कर रहा है until something is done in us. जब तक कि हमारे भीतर कुछ होना चाहिए। It's not because you are a sinner. और ऐसा नहीं कि आप एक It's पापी not हैं, because you are good for nothing. और ऐसा नहीं कि आप व्यर्थ हैं Don't go so far in that road. और उस मार्ग में बहुत आगे ना बढ़े। But God wants to bring you up. और लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। Amen. God wants to bring something in you. और परमेश्वर चाहता है कि आपके भीतर वो कुछ चीजों को God करे। wants to build in confidence in you. और वो चाहता है कि आपके अंदर एक आश्वासन को उत्पन्न God wants करे। to build in character in you. और वो चाहता है कि आपके भीतर एक चरित्र बने। God wants to increase your faith in Him. और परमेश्वर चाहता है कि उसका विश्वास जो है वो Saying बढ़े there are आपके many अंदर। things the Lord wants to do during that time in your life. और उस समय के दौरान आपके जीवन में परमेश्वर बहुत से कार्य करना चाहता And I want to close here tonight है। और आज रात में यही समाप्त करना चाहता हूँ। before all of you close me out. इससे पहले कि आप मेरे को बाहर कर दें। May God help us. परमेश्वर हमारी I know that some of you are very keenly listening. और मैं जानता हूँ कि आप कुछ जो थे At the बहुत ही same ध्यान time, से सुन रहे I थे। can see some of you trying to listen to me.
और उसके साथ साथ कुछ प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे And I सुनने know it has been a long drawn day for all of us. का। और मैं जानता हूं कि हम सबों के लिए एक बहुत ही लंबा दिन था, So I'm stopping here. और इसलिए मैं यहीं पर समाप्त कर Though रहा I had हूं। a few more things to share with us. यद्यपि मेरे पास अभी और कुछ भी चीजें थी बताने That's के okay, लिए, brother. We have tomorrow. और कल का दिन भी है भाई। I heard someone saying that. और मैंने सुना कोई ऐसा कह I रहा, honor your verdict. और आपका जो शब्द है मैं And I will उसका stop आदर here करता हूं। tonight. और यहीं पर आज रात But रुकता let's take this word. हूं। लेकिन इस वचन को हम ले लें। And I know one thing. और एक चीज मैं जानता हूं, If you have seriously taken this word, और यदि आपने बड़ी गंभीरता से इस वचन you को will लिया walk है in victories. तो आप विजय में चलेंगे, You will come into places और आप स्थानों में आएंगे where you have never been before. जहां पर आप पहले कभी नहीं पहुंचे, Your talk will change. और आपका बातचीत बदल Your जाएगी, behavior will change. आपका व्यवहार बदल जाएगा। Amen. God will do a work in you. परमेश्वर आप And I know that this word is not an exciting word. और मैं जानता हूं कि ये वचन जो है कोई Because- उत्साहजनक नहीं, It is a word that will strip away the flesh. क्योंकि ये ऐसा वचन है जो कि शरीर को What is the उतार- reality? और लेकिन ये वास्तविकता Many, है। many saints today, और बहुत से संतों के साथ they are unhappy with God. वो परमेश्वर के साथ They may नाराज। sing a song on Sunday. और इतवार के दिन वो They may भजन तो worship the गाएंगे, Lord. प्रभु की आराधना तो They may be करेंगे, happy in a meeting. और एक सभा के अंदर बहुत ही आनंदित होंगे, Meet with them लेकिन उनसे मिलें and you will know और आप जानेंगे many issues बहुत से विषय they have, not with the church. Of course, there are plenty of them. और बहुत से हैं, लेकिन वो कलीसिया के साथ With the नहीं। elders and the church and the saints, we have a lot of problems, but we have a lot of problems with God too in our lives. एल्डर्स के साथ में, कलीसिया के साथ में बहुत सी समस्या है, लेकिन बहुत सी चीजें परमेश्वर के साथ And हमारी। I want to tell you one और thing. मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, I need this word in my life. और इस वचन की आवश्यकता मेरे जीवन में So मुझे, God is speaking this, और परमेश्वर ये कह रहा है, and God saw that this is necessary for His church to come और परमेश्वर ने higher in the Lord. देखा है कि उसकी कलीसिया के लिए इन दिनों में ऊंचा So उठने shall की we all आवश्यकता just है। stand up and give thanks to God? Please. Thank you, Lord. Hallelujah. How many of you think that you need this word in your life? Hallelujah. Can we just lift up our hands? You need this word in your life? Thank you, Lord. Let's just give thanks to the Lord then. With lifted hands, we have no time to pray for every one of us too late, so we'll just give thanks to God. Open up our hearts into a mass prayer. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God. Thank you, God, for your word, Lord. Sending your word even into my life, Lord. Whispering, speaking, oh God. Oh God, I thank you, Father. For thou hast, Lord, you have seen the need in my own life, Lord. How important for me, oh God, Lord Jesus. Oh God, that I need patience, oh God. Having done the will, having obeyed your voice, having appreciated this call in my life, Lord. Having been through many sufferings and difficulties, Lord. How much I need, oh God, patience, Lord. To wait for you and for your time in my life, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, I pray, Lord, help me, oh God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh God, Lord, even the closest ones like Mary, oh God, could come to that place to say, Lord, you are late, oh God. How true that is, oh God, even in my life, Lord. Oh God, how true that in the life of your people. But oh God, the loving Father prods, oh God. He doesn't give up on us, Lord. We thank you, Father. As much as you were with Mary and Martha, Lord, and began to prod on their lives, Lord. Oh God, you do, oh Lord, even with me, oh God. I thank you, Lord. I thank you, Father. I thank you, Father, for your work, oh God. One word from your mouth is enough, Lord. One word from your mouth can change things, oh God. Hallelujah. Can send the devil scattering, Lord. One word from your mouth can cause the creation to tremble. Thank you, Jesus. One word, oh God. Hallelujah. Oh, to wait for the one who has promised, oh God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, O God. Thank you, O God. I would encourage you, brothers and sisters, spend time with His Word. I know that we are tired and the day has been long, but I wish we could linger on for some more time. But may God help each one of us. Thank you, Father, to spend time when you return back to your rooms. May the Holy Spirit continue to speak to us. We need His Word. I need this Word in my life. Thank you, Jesus. Cast not away, therefore, your confidence, which has a great recompense of reward. You need patience. Though we have suffered, we have gone through much, yet the word to the church, to the saints of God, the Hebrew saints, was this: you need patience. After you have done the will, wait for God's time. Thank you, Lord. What a word. What a delivering word that is. For me, for you, for all of us. Thank you, Jesus. God is able to deliver your son. God is able to deliver your daughter. God is able to deliver you, my brother, my sister. God is able to. God is at work in your life. Therefore, open your heart, open your life. Let Him have His way. Thank you, Jesus. Let Him orchestrate men into your lives. And when He does, it's different than when we try to do things. Hallelujah. Oh, may God help us. Many of our heartburns will end here. Many of our offenses will come to an end here. Hallelujah. You will be set free. These shall be the days of deliverance and new beginnings for you and for me. May God help us. I heard the murmuring of the people as they lifted up their eyes and saw the dust of Pharaoh's chariots lift into the sky. They said, were there no graves in all of Egypt? Why did you bring us here to die? We told you we'd be better off alive as slaves. Moses said, fear ye not, stand still and see the salvation of your Lord. For the Egyptians you have seen today, you will see no more forever. Stand still and see the salvation of your God. For the suffering of this life one day will be seen no more forever. Fear ye not, stand still and see the salvation of your Lord. For the Egyptians you have seen today, you will see no more forever. Stand still and see the salvation of your God. For the suffering of this life one day will be seen no more forever. Fear ye not, stand still and see the salvation of your Lord. For the Egyptians you have seen today, you will see no more forever. Stand still and see the salvation of your God. For the suffering of this life one day will be seen no more forever.